तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 541 के बारे में। और आज की वीडियो ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे पिछली वीडियो खत्म हुई थी, जहां पे जेम्स ली डैनियल को कहता है, मिस्टर डैनियल पार्क, एक लेजेंड बनने के लिए जो चीज चाहिए होती है तुम्हारे अंदर वो बात है। और इसी के साथ डैनियल ने जिनशॉक के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका दिया होता है। जिनशॉक को देख के लग रहा होता है ये बंदा दोबारा उठने नहीं वाला, जिस वजह से बुशान के लोग पगला जाते हैं और डैनियल लोगों की तरफ ईंटें और बोतलें फेंकते हुए कहते हैं, आखिर इन बच्चों की दिक्कत क्या है? क्या जिनशॉक होंग हार चुका है? क्या सच में उन्होंने आयरन मैन को हरा दिया है? लगता है ये शियोल के बच्चे काफी ज्यादा अच्छे फाइटर हैं। लेकिन डैनियल ने जिनशॉक को जो कमाल का मुक्का मारा है वो देख के सिर्फ बुशान के लोग हैरान नहीं हुए होते, बल्कि वास्को और विंजिन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कहते हैं, वो मुक्का सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। डैनियल ने उसे सिर्फ एक मुक्के में ही हरा दिया। जिसके साथ फाइट करने में हमें इतनी दिक्कत हो रही थी उसे सिर्फ एक हमले में हरा दिया। क्या डैनियल पार्क हमेशा से इतना ताकतवर था? जो मुक्का डैनियल ने जिनशॉक को कॉपी करके मारा होता है उसके बारे में डैनियल कहता है, इस पंच को कॉपी करना सच में मुश्किल था, मानना पड़ेगा। लेकिन जिनशॉक भी कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। जिनशॉक वापस से अपनी जगह पे उठ चुका होता है और डैनियल को कहता है, मानना पड़ेगा तू सेकंड जनरेशन का कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। डैनियल कहता है, क्या तो उस मुक्के के बावजूद भी उड़ गया वापस से? हाँ, मुझे हराने के लिए उतना काफी नहीं है। ठीक है, अगला कौन है? जिनशॉक की ऐसी विल पावर देख के शैंग बेग एक स्माइल के साथ कहता है, ये बंदा जिनशॉक होंग है। ये बात मानते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन तुम जैसे लोग इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। लेकिन जिनशॉक होंग उठने के बावजूद भी डैमेज की वजह से अपने घुटनों में आ चुका होता है और अपने मन में कहता है, मेरे पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्या मैंने अभी अभी अपने घुटने टेक दिए हैं इसके सामने? आज तक सिर्फ ऐसे दो ही लोग थे जिनके सामने मेरी पावर बेकार थी, बड़े भाई जिन रैंग और वो जेम्स ली। क्या इसका मतलब यह है कि ये बच्चा भी उनके लेवल का है? लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे दोबारा से उठना होगा, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। जिनशॉक अभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और शैंग बेग जिनशॉक को कवर अप करते हुए कहता है, लगता है जिनशॉक को अपनी शू लेसेस बांधनी है। कोई बात नहीं, एक फाइट के बीच में ऐसा होता रहता है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। ठीक है शियोल के चूहो, जब तक वो अपनी शू लेसेस बांध रहा है तब तक क्यों ना मैं तुम सबको अच्छी तरीके से तोड़ दूं। तुम सारे के सारे मेरे ऊपर एक साथ हमला कर सकते हो। शैंग बेग के कहने पे ये तीनों बेशर्मों की तरह साथ में हमला कर भी देते हैं। ये तीनों जंप करके जैसे ही अभी हवा में होते हैं और शैंग बेग को बस मारने ही वाले होते हैं तो शैंग बेग अपने पैर से जमीन में पड़े पानी के छींटे इनके मुंह पे मार देता है, जिस वजह से इन तीनों का ध्यान हल्का सा डिस्ट्रैक्ट होता है। और इतना काफी होता है शैंग बेग के लिए इन तीनों के मुक्के बजाने के लिए। इन तीनों के साथ में जैसे ही मुक्के पड़े होते हैं तो विंजिन अभी संभला भी नहीं होता और शैंग बेग ने उसका सर पकड़ के अपना सर उसके मुंह ही मुंह पे बजा दिया होता है। इतने में ही डैनियल शैंग बेग के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन शैंग बेग वहां से हट के जमीन से एक ईंट उठाता है और डैनियल के सर पे दे मारता है। मतलब ये बंदा सच में ऐसे फाइट कर रहा है जैसे रियल लाइफ में लोगों की होती है। इतने में ही वास्को पीछे से आता है शैंग बेग के एक मुक्का मारने के लिए, लेकिन शैंग बेग वास्को के मुंह पे एक बोतल घुमा के दे मारता है, जिससे वास्को थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, बट इसके बावजूद उसके एक और बोतल पड़ती है और बोतल फूट चुकी होती है। मतलब क्या ही बताऊं, इन तीनों का एक बंदे ने अकेले ही बहुत गंदा कुत्ता बना दिया है। विंजिन बेचारा अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शैंग बेग अपने एक पैर से उसको रोक लेता है और फूटी हुई बोतल से उसकी छाती में घपा घप बजा देता है। वो तो विंजिन आखिरी में जैसे तैसे शैंग बेग का हाथ पकड़ लेता है, नहीं तो विंजिन को आज शोंगजी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। विंजिन का चेहरा देख के साफ समझ आ रहा होता है कि वो काफी हैरान है, लेकिन डैनियल इतने में ही जिनशॉक का पंच दोबारा से कॉपी करके पीछे से मारता है शैंग बेग के ऊपर। लेकिन शैंग बेग जैसे ही पीछे डैनियल की तरफ घूमता है तो डैनियल ये देख के हैरान हो जाता है कि शैंग बेग के मुंह के अंदर फूटी हुई बोतल के काफी सारे हिस्से हैं। शैंग बेग का ये दर्दगी भरा चेहरा डैनियल लोगों को साफ बोल रहा होता है कि तुम लोगों की एक एक करके वाट लगाऊंगा। इसी के साथ शैंग बेग इन कांच के पीसेस को अपने मुंह से बिल्कुल ऐसे छोड़ता है जैसे गोलियां छोड़ रहा हो, और वो सारी की सारी जाके लगती है डैनियल के हाथ के ऊपर, जिससे वो अपने आप को बचा रहा होता है। इससे पहले कि डैनियल शैंग बेग के ऊपर कोई और अटैक मार पाता, शैंग बेग ने डैनियल के पेट में अपना अंगूठा घुसा दिया होता है जहाँ पे शैंग बेग ने पहले छेद करा था। डैनियल के पसीने छूट चुके होते हैं और शैंग बेग डैनियल को उठा के सीधा वास्को के ऊपर पटकता है। शियोल के बंदों को इस तरह से मार खाते देख बुशान के लोगों का सारा पैसा वसूल हो चुका होता है। सबके सब अभी शियोल के लोगों को अनसंड बोल रहे होते हैं और शैंग बेग की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको शैंग बेग से यही उम्मीद थी। वैसे भी बुशान के लोगों के हिसाब से इन शियोल के लोगों की यहाँ पे कोई औकात नहीं है। तो खैर, जहाँ पे शैंग बेग के नारे चल रहे होते हैं, वहीं पे डैनियल, वास्को, विंजिन जमीन में पड़े होते हैं, यानी कि ठंडे हो चुके हैं तीनों। इनको निपटाने के बाद शैंग बेग यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं सोच रहा था तुम्हें हल्के में लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ काफी मजा आया बच्चों। ठीक है, इन लोगों को उठा के फेंक दो यहाँ से। लेकिन शैंग बेग
को यहाँ से जाते जाते विंजिन की आवाज सुनाई देती है। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे अकेले फाइट करने दो। तुम दोनों जबरदस्ती बीच में कूद गए। हमारे बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस वजह से हमारी यहाँ पे बेइज्जती भी अलग हुई है। वास्को कहता है, मैं उसे अकेला हैंडल कर सकता था, वो तुम लोग ही थे जो बीच में आए हो। डैनियल कहता है, लगता है हम में से कोई भी इस फाइट से संतुष्ट नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? विंजिन अपनी जगह पे फुल खुंदक में उठता है और कहता है, करना क्या चाहिए? अभी से और इसी पल से मैं इससे अकेला फाइट करूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और विंजिन के पीछे अभी हमें दिखाई दे रहा होता है श्योंग जी। वहीं दूसरी तरफ वास्को के पीछे ब्रैकडेक की हमें शैडो दिखाई दे रही होती है और वास्को कहता है, पहले उससे मैं फाइट करूंगा, बीच में आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन डैनियल जो गन के ऑरा के साथ यहाँ पे खड़ा है वो भी कहता है, तुम लोग इससे बाहर रहो, इसको मैं देखता हूँ। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देख के शैंगवेक एक स्माइल के साथ अपने बाल बांधते हुए कहता है, लगता है इतनी मार खाने के बावजूद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। अब यहाँ पे जो भी होने वाला है उस सब के जिम्मेदार तुम लोग ही होंगे, क्योंकि मैं तुम सबको यहाँ पे निपटाने वाला हूँ। मतलब सच में शैंगवेक का कॉन्फिडेंस देख के मुझे काफी अच्छा लगा है। शैंगवेक को लगता है कि वो अकेला इन तीनों को निपटा सकता है, और थोड़ी बहुत झलक शैंगवेक ने अभी उस चीज की दिखा दी है। इसलिए डैनियल सीरियस होकर अपने मन में कहता है, हम लोग ऐसे ही बस इसके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही करी तो इसके हमले हम तक जरूर पहुंचेंगे। यहाँ पे मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। इतने में ही शैंगवेक के पीछे से टेसो, जैक ली और गोंगशॉप जी आता है, और जैक डैनियल लोगों को कहता है, तुम गधों, मैं सोच रहा था आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम तीनों ने एक साथ इसके ऊपर हमला करा, उसके बावजूद भी इसने तुम्हारी वाट लगा दी। तुम लोग बोल रहे थे ना कि हमें जिनरैंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हमें इस बंदे को फाइट में हराना होगा। मुझे लगता है हमें फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देना चाहिए। हडसन हान इस वक्त होटल में है, मुझे यहाँ पे आने में देर हो गई क्योंकि मैं हडसन हान को वहाँ पे छोड़ने गया था। टेसो कहता है, शैंगवेक, इस बंदे को मैं हैंडल करता हूँ। गोंगशॉप कहता है, अपने सीधे हाथ के साथ तू क्या ही कर लेगा, यहाँ से साइड हो जा, इसको मैं देखता हूँ। एक तरीके से शैंगवेक डिसएडवांटेज पे चल रहा होता है, इसलिए डैनियल उसको कहता है, सिचुएशन काफी ज्यादा अलग हो चुकी है, क्या तू अकेला 6 बंदों को हरा सकता है? हम यहाँ पे जिनरैंग के लिए आए हैं, अगर जिनरैंग हमें मिल जाता है तो हम तुझे छोड़ देंगे, इसलिए अपने घमंड को छोड़ के चुपचाप से हमारे सामने हार मान ले। विंजिन शैंगवेक को कहता है, क्या हुआ, अब नहीं बोलेगा सबको एक साथ हमला करने के लिए? लेकिन शैंगवेक अब भी फुल चौड़ में होता है और कहता है, फाइनली तुम सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हो, इसका मतलब ये वक्त है बदला लेने का। डैनियल, जैक, वास्को इन सबको लग रहा होता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, शायद इसकी बहुत ही गंदी टूटने वाली है, इसलिए ये पगला चुका है। लेकिन इतने में ही डैनियल लोगों को यहाँ पे काफी सारी कार्स की आवाज आती है आते हुए। दरअसल इसी तरफ कोरिया की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी इधर आ रही होती है, और उस कंपनी की शुरुआत बुसान से ही हुई थी, और वो कंपनी एच ग्रुप के लेवल की कंपनी है, यानी कि जे होंग के लेवल की। और ये जो कंपनी होती है इसका नाम होता है एल ग्रुप। एल ग्रुप का चेयरमैन खुद पर्सनली यहाँ पे आया होता है, जिसका नाम होता है नाकचुन ली। और ये बंदा अपनी कार के अंदर बोल रहा होता है, लगता है मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा हूँ, चीजें जल्दी ही काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, इसलिए अपनी अपनी सीटें ढूंढ लो। मतलब ये बंदा एज अ ऑडियंस यहाँ पे आया होता है फाइट देखने के लिए, और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक फाइट देखने के लिए आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे तगड़ी फाइट होने वाली है। इतने में ही हम देखते हैं आसमान में 5-6 हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके होते हैं, और इन हेलीकॉप्टर्स में जो एक मेन बंदा होता है वो होता है बुशान का मेयर। मेयर का नाम होता है युंग वैंग डो, जो कि यहाँ पे आते ही कहता है, लगता है चेयरमैन यहाँ पे पहले ही पहुंच चुके हैं, अगर हमें चीजों का अच्छा नजारा चाहिए तो हमें पहले ही अपनी सीट्स बुक कर लेनी चाहिए। और बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई होती, अभी समुद्र की तरफ से भी काफी सारी बोट्स इसी तरफ आ रही होती हैं, और ये जो बोट्स में जो खास मेन बंदा आ रहा होता है वो भी एक बहुत ही जाना माना बंदा होता है, जिसका बुशान में काफी ज्यादा नाम है। इस बंदे का नाम होता है कैप्टन पार्क जिन नैम। ये बंदा यहाँ पे आते ही कहता है, क्या चेयरमैन और मेयर यहाँ पे पहले ही पहुंच चुके हैं? लगता है जो यहाँ पे होने वाला है उसकी खबर पहले ही लीक हो गई थी। मतलब कि कोई भी चीज यहाँ पे अब बची नहीं है, समुद्र, जमीन, हवा, इन तीनों ही जगहों से बिग शॉट्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसलिए बुशान के लोग तो ये सब कुछ देख के हैरान ही होते हैं, साथ में डैनियल लोग भी हैरान होते हैं। विंजिन कहता है, क्या ये लोग इन लोगों की मदद करने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे? डैनियल कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता ये लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रखे हैं, मुझे लगता है ये लोग यहाँ का नजारा देखने के लिए आ रखे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये लोग यहाँ पे देखना क्या चाहते हैं? अभी फुल ऑन सबके सब कंफ्यूजन में चल रहे होते हैं। इतने में ही शैंगवेक डैनियल लोगों को कहता है, एक बंदा हुआ करता था और हमारे साथ जब वो इंसान नहीं था उस वक्त जेम्स ली हम लोगों के पास आया था हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, और ऑब्वियसली उस वक्त जेम्स ली इन लोगों के पास आया था इन सबको मारने के लिए, ताकि जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन को खत्म करके सेकंड जनरेशन को स्टार्ट कर सके। उस इंसान की गैर मौजूदगी में जेम्स ली
ली ने इन सब की यहाँ पे तोड़ी होती है बहुत ही बुरी तरीके से। भले ही शैंग बेक लोग जेम्स ली से हार चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शैंग बेक जेम्स ली से अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि शैंग बेक को पूरा यकीन होता है अगर बड़े भाई जिनरैंग यहाँ पे होते तो जेम्स ली की वाट लग जाती। इसलिए शैंग बेक लोगों ने इंतजार करा अपने बड़े भाई जिनरैंग के वापस आने का। इन लोगों ने अपने सक्सेसर्स बनाए और अपनी फाइटिंग टेक्निक्स इन लोगों को सिखाई। इन लोगों ने शैडोज में छुप के अपने बिजनेस को ग्रो करा और इतनी सारी तैयारी ये लोग सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे थे, सिर्फ अपने किंग जिनरैंग के स्वागत के लिए। और फाइनली वो दिन अब आ चुका है, क्योंकि द किंग ऑफ बुशान वापस आ चुका है। इसलिए शैंग बेक कहता है आज तुम सारे कुत्तों को हम फाड़ के मार डालेंगे, क्योंकि द वुल्फ इज कमिंग। और अभी हम देखते हैं वुल्फ यानी कि जिनरैंग एक काफी ज्यादा ऊंची जगह पे बैठ रखा होता है। भले ही जिनरैंग की एंट्री यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त हुई है, लेकिन जिनरैंग एक जगह पे बैठ के लाल वाला लेज और साथ में कुछ पी रहा होता है, मतलब रखा हुआ होता है उसने साइड में। मतलब अपना भाई फुल चिल मोड में है, उसे ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं है। साथ ही साथ में शैंग बेक अब भी डैनियल को बोल रहा होता है आज होगी ओपनिंग सेरेमनी। जेम्स ली के कुत्तों को आज हम फाड़ फाड़ के उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। और आज से ही जेम्स ली की उल्टी गिनतियां शुरू होती हैं। जिनरैंग भी अभी जमीन में आ चुका होता है और जिनरैंग को देख के बुशान के लोग पागल हो चुके होते हैं। सबके अंदर जबरदस्त जोश आ जाता है और अगल बगल बहुत ही खतरनाक तरीके से होटिंग्स चल रही होती हैं। ये सारे लोग चिल्ला के जिनरैंग को देख के कहते हैं फाइनली जिनरैंग आ गया, हम उसकी फाइट देख सकते हैं अब। स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन फाइनली आज हमारे सामने है। कैप्टन जिनरैंग कहता है मैन ये सब कुछ देख के पुरानी यादें ताजा हो गई। मेयर कहता है फाइनली अब हमें जिनरैंग की फाइट देखने को मिलेगी। चेयरमैन नैक्चुन कहता है एग्जैक्टली हम इसी चीज के लिए तो यहाँ पे आए हैं। मतलब जो यहाँ पे शो होने वाला है सबके सब उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। ये अदनंगी लड़की भी यहाँ पे आ चुकी होती है। बोंगपेल के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं कि जिनरैंग सच में काफी ज्यादा मशहूर है। बोंगपेल उनका जवाब देते हुए कहती है ऑफ कोर्स मशहूर तो उसे होना ही है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जिनरैंग है। ये वही इंसान है जिसने अपनी जर्नी चैंपियन का एरिना बनने से स्टार्ट करी थी और बुशान को बचाया था। इस इंसान को सब लोग पसंद करते हैं। डैनियल लोगों ने भी जिनरैंग को यहाँ पे आते हुए देख लिया होता है और टेसो और गोंगशॉप को देख के लगता है कि जैसे इन्होंने पहले भी जिनरैंग को देखा है, पहले भी ये जिनरैंग से मिले हैं। शैंग बेक की तो आंखों से आंसू ही आ जाते हैं और वो कहता है बड़े भाई हम आपका इंतजार कर रहे थे, हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि आपकी फाइट हमें कब देखने को मिलेगी। जिनरैंग डैनियल के सामने आता है, माचिस से अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है तो तू ही है डैनियल पार्क, तू ही वो है जो एरिना का नया चैंपियन है। लेकिन बुशान में ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी श्योल का बंदा बुशान का चैंपियन नहीं बन सकता। डैनियल पार्क पुराना चैंपियन होने के नाते मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से पता है जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो ताकि इसी तरीके से मेरे चैनल पे एनिमेज, मानवास, ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन होती रहें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।